हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सारे सवालों को याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला सवाल है, जिसके 4 भुजाएं हैं। आपका ऑप्शन है ए चतुर्भुज, बी चारतुर्भुज, सी चारतुर्भुजा, डी चारतुर्भुज। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चतुर्भुज। आपका अगला सवाल है, जिसके 10 आनन है। आपका ऑप्शन है ए दशानन, बी दशनन, सी दशानन, डी दशनना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दशानन। जिसके 10 आनन है दशानन कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला सवाल है, जिसके समान दूसरा न हो। आपका ऑप्शन है ए अद्वितीय, बी अद्वितीय, सी अद्वितीय, डी अद्वितीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अद्वितीय। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय कहलाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिसके हृदय में दया न हो। आपका ऑप्शन है ए निर्दयी, बी निर्दय, सी निर्दया, डी निर्दय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्दय। जिसके हृदय में दया न हो निर्दय कहलाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिसके 2 पद हो। आपका ऑप्शन है ए द्विपाद, बी द्विपद, सी द्विपदा, डी द्विपदी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विपद। जिसके 2 पद हो द्विपद कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो वह क्या कहलाएगा। आपका ऑप्शन है ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी नास्तिक, डी नैतिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो नास्तिक कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका अगला सवाल है, जिसका कोई नाथ न हो। आपका ऑप्शन है ए अनाथ, बी आनठ, सी अनाथ, डी अनाथी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनाथ। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ होगा। राइट आंसर सी होगा। आपका अगला सवाल है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो। आपका ऑप्शन है ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी नास्तिक, डी नैतिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आस्तिक। आपका अगला सवाल है, जिस स्त्री का पति मर गया है। आपका ऑप्शन है ए विधुर, बी साधवा, सी विधुत, डी विधवा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विधवा। आपका अगला सवाल है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। आपका ऑप्शन है ए अनुज, बी अनुज, सी अनुज, डी आनुक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुज। आपका अगला सवाल है,
जो सब कुछ जानता है। आपका ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी सर्वज्ञता, सी सर्वजीत, डी सर्वज्ञता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो बहुत जानता है। आपका ऑप्शन है ए सर्वजन, बी बहुजन, सी बहुज्ञ, डी बहुज्ञा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुज्ञ। जो बहुत जानता है बहुज्ञ कहलाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बीता हुआ। आपका ऑप्शन है ए अतीत, बी आतीत, सी अतोत, डी वर्तमान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अतीत। बीता हुआ अतीत कहलाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो किए गए उपकार को मानता है। आपका ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी कृतज्ञ, सी बहुज्ञ, डी सर्वज्ञता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृतज्ञ। आपका अगला सवाल है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। आपका ऑप्शन है ए सर्वज्ञ, बी कृतज्ञ, सी कृतघ्न, डी सर्वज्ञता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृतघ्न। आपका अगला सवाल है, नहीं मरने वाला। आपका ऑप्शन है ए अमर, बी आमार, सी जिंदा, डी भगवान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमर। नहीं मरने वाला अमर कहलाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो बहुत बोलता है। आपका ऑप्शन है ए विचल, बी बचाल, सी बाचाल, डी वाचाल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाचाल। आपका अगला सवाल है, सब कुछ भक्षण करने वाला। आपका ऑप्शन है ए सर्वभक्षी, बी सर्वभाक्षी, सी सर्वभक्षीय, डी सर्वभक्षी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वभक्षी। आपका अगला सवाल है, जिसकी उपमा न हो। आपका ऑप्शन है ए अनुपमा, बी अनुपम, सी अनुपम, डी अनुपमा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुपम। जिसकी उपमा न हो अनुपम कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए असंभव, बी संभाम, सी संभव, डी असंभमा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असंभव। आपका अगला सवाल है, जो हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए असंभव, बी संभाम, सी संभव, डी असंभमा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संभव। आपका अगला सवाल है, जो मांस नहीं खाता है। आपका ऑप्शन है ए निरामिष, बी निरामिष, सी निरामिष, डी आमिष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निरामिष। आपका अगला सवाल है, जो पढ़ना लिखना जानता है। आपका ऑप्शन है ए साक्षर, बी पढ़ल, सी निरक्षर, डी साक्षर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साक्षर। आपका अगला सवाल है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है।
आपका ऑप्शन है ए साक्षर, बी पढ़ल, सी निरक्षर, डी साक्षर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निरक्षर। आपका अगला सवाल है, जो पहरा देता है आपका ऑप्शन है ए प्रहरी, बी पहाड़, सी प्रहरी, डी प्रहारी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रहरी। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, जो अपनी भलाई चाहता है आपका ऑप्शन है ए परमार्थी, बी निरार्थी, सी स्वार्थी, डी आर्थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वार्थी। आपका अगला सवाल है, जो दूसरों की भलाई चाहता है आपका ऑप्शन है ए निरार्थी, बी आर्थी, सी निरार्थी, डी परमार्थी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमार्थी। आपका अगला सवाल है, आशा से अधिक आपका ऑप्शन है ए निराशा, बी आशातीत, सी निराशातीत, डी विराशातीत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आशातीत। आपका अगला सवाल है, जो दूसरों के अधीन है आपका ऑप्शन है ए आश्राधीन, बी खासराधीन, सी काराधीन, डी पराधीन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पराधीन। जो दूसरों के अधीन है पराधीन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो देखने में प्रिय लगता है आपका ऑप्शन है ए नियदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी अप्रियदर्शी, डी विजयदर्शी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियदर्शी। आपका अगला सवाल है, जो जन्म से अंधा है आपका ऑप्शन है ए जन्मांध, बी निजन्मांध, सी अजन्मांध, डी विजन्मांध। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जन्मांध। जो जन्म से अंधा है जन्मांध कहलाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो नष्ट होने वाला है आपका ऑप्शन है ए अस्वर, बी निरस्वर, सी विरस्वर, डी नश्वर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नश्वर। आपका अगला सवाल है, जो आसानी से प्राप्य है आपका ऑप्शन है ए विलभ, बी दुर्लभ, सी मुलभ, डी सुलभ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुलभ। आपका अगला सवाल है, आँखों के सामने आपका ऑप्शन है ए निप्रत्यक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी अप्रत्यक्ष, डी विप्रत्यक्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। आपका अगला सवाल है, आँखों से परे आपका ऑप्शन है ए रोपरोक्ष, बी विपरोक्ष, सी ओपरोक्ष, डी परोक्ष। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परोक्ष। आपका अगला सवाल है, अपने परिवार के साथ आपका ऑप्शन है ए सपरिवार, बी अपरिवार, सी निपरिवार, डी रिपरिवार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सपरिवार। आपका अगला सवाल है, जो स्त्री कविता लिखती है आपका ऑप्शन है ए गायत्री, बी नृत्यी, सी कवियत्री, डी जनवित्री। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवियत्री।
आपका अगला सवाल है, जो शत्रु की हत्या करता है। आपका ऑप्शन है ए शत्रुधन, बी अत्रुधन, सी मित्रुधन, डी मृत्युधन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो मांस का आहार करता है। आपका ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी विनाशकारी, डी सर्वाहारी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मांसाहारी। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो शाक का आहार करता है। आपका ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी फलाहारी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शाकाहारी। जो शाक का आहार करता है शाकाहारी कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो फल का आहार करता है। आपका ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी, डी फलाहारी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फलाहारी। आपका अगला सवाल है, घर बसाकर रहने वाला। आपका ऑप्शन है ए गृहस्थ, बी गृहस्थ, सी नृहस्थ, डी श्रीहस्थ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गृहस्थ। आपका अगला सवाल है, जो विज्ञान जानता है। आपका ऑप्शन है ए अवैज्ञानिक, बी वैज्ञानिक, सी व्याकरण, डी सार्वज्ञानिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो व्याकरण जानता है। आपका ऑप्शन है ए व्याकरण, बी दयाकरण, सी नयाकरण, डी हवयाकरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्याकरण। आपका अगला सवाल है, बेचने वाला। आपका ऑप्शन है ए विक्रेता, बी सक्रेता, सी सर्वक्रेता, डी क्रेता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रेता। आपका अगला सवाल है, आकाश को चूमने वाला। आपका ऑप्शन है ए आकाशचुंबी, बी गगनचुंबी, सी नगरचुंबी, डी आंगनचुंबी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए घमसान, बी इंसान, सी आसमान, डी श्मशान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्मशान। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं श्मशान कहलाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जो लोक में संभव न हो। आपका ऑप्शन है ए नलौकिक, बी अलौकिक, सी विलौकिक, डी लौकिक। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलौकिक। आपका अगला सवाल है, जो मन को हर ले। आपका ऑप्शन है ए सोहर, बी रोहर, सी मनोहर, डी हरोहर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनोहर। आपका अगला सवाल है, शक्ति के अनुसार। आपका ऑप्शन है ए नथाशक्ति, बी कथाशक्ति, सी यथाशक्ति, डी जथाशक्ति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यथाशक्ति। आपका अगला सवाल है, ग्राम का रहने वाला। आपका ऑप्शन है ए नगर ग्रामीण, बी
श्रामीण, सी ग्रामीण, डी शहरी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण कहलाएगा, राइट आंसर सी होगा। आपका अगला सवाल है नगर का रहने वाला। आपका ऑप्शन है ए नागरिक, बी आगरिक, सी नागर, डी ए और सी दोनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आपका अगला सवाल है तुरंत का जन्मा हुआ। आपका ऑप्शन है ए समजात, बी जन्मजात, सी नवजात, डी अवजात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवजात। आपका अगला सवाल है पुत्र की वधू। आपका ऑप्शन है ए पुत्र वधू, बी नर वधू, सी अत्र वधू, डी पुत्रा वधू। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुत्र वधू। आपका अगला सवाल है जो धर्म करता है। आपका ऑप्शन है ए परमात्मा, बी आत्मा, सी महात्मा, डी धर्मात्मा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मात्मा। जो धर्म करता है धर्मात्मा कहलाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जो सांप पकड़ता है। आपका ऑप्शन है ए सपेरा, बी ओपेरा, सी विपेरा, डी सर्पएरा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सपेरा। आपका अगला सवाल है यात्रा करने वाला। आपका ऑप्शन है ए यात्री, बी वित्री, सी सहयात्री, डी धनयात्री। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यात्री। आपका अगला सवाल है जहां लोगों का मिलन हो। आपका ऑप्शन है ए असम्मेलन, बी विश्व मेलन, सी सम्मेलन, डी विमेलन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सम्मेलन। आपका अगला सवाल है जहां नदियों का मिलन हो। आपका ऑप्शन है ए अंगम, बी संगम, सी नंगम, डी गंगम। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगम। जहां नदियों का मिलन हो संगम कहलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सुख देने वाला। आपका ऑप्शन है ए नुखद, बी दुखद, सी सुखद, डी वुखद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुखद। आपका अगला सवाल है दुख देने वाला। आपका ऑप्शन है ए दुखद, बी सुखद, सी रुखद, डी वुखद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुखद। दुख देने वाला दुखद कहलाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जिसका उदर लंबा हो। आपका ऑप्शन है ए अम्बोदर, बी लंबोदर, सी संबोदर, डी विषंबोदर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लंबोदर। आपका अगला सवाल है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। आपका ऑप्शन है ए विधुर, बी साधवा, सी विद्युत, डी विधवा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विधुर। आपका अगला सवाल है जो पीने योग्य हो। आपका ऑप्शन है ए अपेय, बी सपेय, सी रपेय, डी पेय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेय। जो पीने योग्य हो पेय कहलाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मरण तक। आपका ऑप्शन है ए सामरण, बी आमरण, सी आजन्म, डी जानमरण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आमरण। आपका अगला सवाल है जन्म भर। आपका ऑप्शन है ए आजन्म, बी आजन्म, सी जन्मजात, डी नवजात। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आजन्म। आपका अगला सवाल है समान उदर से जन्म लेने वाला। आपका ऑप्शन है
ए हरोहर, बी सहोदर, सी नरोदर, डी विरोधर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहोदर। आपका अगला सवाल है कम बोलने वाला। आपका ऑप्शन है ए सर्वभाषी, बी आभासी, सी समभाषी, डी मितभाषी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मितभाषी। आपका अगला सवाल है जो नाचता है। आपका ऑप्शन है ए नर्तक, बी नृतक, सी नृत्यकार, डी इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है जो अभिनय करता है। आपका ऑप्शन है ए सभिनेता, बी अभिनेता, सी रविनेता, डी विजेता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिनेता। आपका अगला सवाल है पढ़ने योग्य। आपका ऑप्शन है ए अपठनीय, बी सपठनीय, सी रिपठनीय, डी पठनीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पठनीय। आपका अगला सवाल है दर्शन के योग्य। आपका ऑप्शन है ए प्रिय दर्शन, बी प्रदर्शनीय, सी दर्शनीय, डी नरकीय। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दर्शनीय। दर्शन के योग्य दर्शनीय कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।